वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोड पर, और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि कैसे किसी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मोड फाइंड किया जाता है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीन निकालना सीखा, साथ ही साथ हमने मीडियन निकालना भी सीखा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि मीन हमने अनग्रुप डाटा का निकालना सीखा कि अनग्रुप डाटा का मीन कैसे फाइंड किया जाता है। फिर हमने सीखा ग्रुप डाटा का मीन फाइंड कैसे किया जाता है। इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि ग्रुप डाटा जो होता है बच्चों वो कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले तो हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा था। उसके बाद हमने देखा था डिस्क्रीट के बाद देखा था कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद हमने देखा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जब भी हम मीन और मीडियन निकालना सीखे तो हमको कई प्रकार के क्वेश्चंस का मीन और मीडियन निकालने आना चाहिए। लेकिन बच्चों, मोड में मैंने अनग्रुप डाटा के बारे में बात नहीं किया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में बात नहीं किया, सीधा कंटिन्यूअस के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अनग्रुप्ड डाटा का जब मोड निकालने का समय आता है, जब अनग्रुप डाटा दिया हुआ हो और हमको बोला गया हो मोड निकालने के लिए, तो उस स्थिति में हम लोगों को क्या करना हो, तो सबसे ज्यादा टाइम्स अगर कोई नंबर लिखा हुआ है किसी डाटा में, अनग्रुप डाटा जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है और कोई डाटा बहुत ज्यादा बार लिखा हुआ है, तो जो डाटा सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है वही हमारा मोड बन जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है बच्चों वो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था और ये क्वेश्चन इजी है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोगों को दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है और आपको बोला गया है मोड फाइंड करने के लिए, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रहा है वही उसका मोड होता है। तो उसके लिए कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि कैसे हम लोग मोड को फाइंड करें। लेकिन अगर आप लोगों को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है तो मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका हम लोगों को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सो बच्चों, मोड के लिए जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं। ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला को याद करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला में है एल। ये एल तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए क्योंकि यही फॉर्मूले में सबसे पहले मीडियन का जो फॉर्मूला था उस मीडियन के फॉर्मूले में भी सबसे पहले हम लोग एल लिखे थे और मोड के फॉर्मूले में भी हमने एल लिखा था। अब कहानी स्टार्ट होगी F1 से, F1 माइनस F0। अब नीचे में भी हमारे पास है F1 माइनस F0, लेकिन इस F1 के साथ आप लोगों को 2 मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 0 हो गया है, 1 हो गया है, क्या बच गया है, 2 बच गया है, तो यहां पर आप लिख देंगे F2 इंटू आई। और इंटू आई भी आप लोगों को याद होगा कि मीडियन का जो फॉर्मूला था उसमें हमने आई लास्ट में मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी हमने आई लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये L क्या है, I क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास चलिए मान लेते हैं कोई एक क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल हम लोग लिख लेते हैं 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32। थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्वेश्चन ताकि बनाने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। 32 to 36 और 36 to 40, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसका फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों को दिया हुआ है, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 7, 9, 17 विच मीन 17, फिर है मान लेते हैं 12 है, मान लेते 10 है, मान लेते हैं, फिर हमारे पास मान लेते हैं 6 है, 3 है, 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 0 ले लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन का हमको क्या निकालना है, मोड निकालने के लिए बोला गया है। अब हमको
सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बच्चों, ये मॉडल क्लास भी कभी कभी नॉर्मली 1-2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। आपको क्लास इंटरवल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि मॉडल क्लास बताओ क्या है। तो बच्चों जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, देखिए 17 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है, तो इसी क्लास को ही हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। सो मॉडल क्लास का जो इंटरवल है वो है 12 से 16, इसका जो लोअर लिमिट है वो है 12 और जो अपर लिमिट है वो है 16। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। ठीक है, ये जो मॉडल क्लास है बच्चों, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 मानेंगे। उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग F0 मानेंगे और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग F2 मानेंगे। देखो भाई, 1 से पहले 0 और 0 से पहले 1 से पहले 0 और 1 के बाद क्या आता है 2। तो पहले आपको F1 मानना है, F1 मानने के बाद हमको क्या मानना है, F2 मानना है, उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी। चलिए मोड का फॉर्मूला एक बार और लिखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली ये फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूले में सबसे पहले है L, क्योंकि मीडियन के फॉर्मूले में भी L। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग F1 से। F1 पहले लिखेंगे माइनस F0, नीचे में भी हम लोगों को F1 माइनस F0 लिखना है, लेकिन F1 के साथ 2 मल्टीप्लाई रहेगा। 0 हो गया, 1 हो गया, क्या बच गया है, 2 बच गया है, तो माइनस F2। और मीडियन के फॉर्मूले में भी आई था और इस फॉर्मूले में भी आई। सबसे पहले ये L क्या होगा? ये जो L है बच्चों वो लोअर लिमिट है। किसका लोअर लिमिट है? तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 12। प्लस में आ जाते हैं, F1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है, तो मैंने 17 पुट कर दिया है, माइनस F0 का वैल्यू 9 नजर आ रहा है तो मैंने 9 लिख दिया, अपॉन में 2F1, यानी F1 में 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 17 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो 34 हो जाएगा। माइनस F0 का वैल्यू 9 दिख रहा है तो मैंने 9 पुट कर दिया, माइनस F2 का वैल्यू आप लोगों को 12 दिखाई दे रहा होगा, यहां पर देखिए, तो ये मैंने 12 पुट कर दिया, इनटू I जो है वो है क्लास साइज। I जो है वो क्लास साइज है, हमने मीडियन में भी देखा था I का वैल्यू क्लास साइज होता है। सो 0 to 4 में क्लास साइज क्या है, देखिए 4 का गैप दिख रहा है, तो क्लास साइज जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अपन इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आ जाएगा 12, 17 में 9 माइनस कर दूं बच्चों तो ये हो जाएगा 8 के बराबर, अपॉन सबसे पहले 34 को 34 लिख देते हैं और 9 और 12 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -21 इंटू 4। अब आ गया हमारे पास 12 एज इट इज, फिर से 8 को मैंने 8 लिखा। 34 में अगर बच्चों मैं 21 को माइनस कर दूं तो ये मेरे को 13 नजर आएगा, तो यहां पर मैंने 13 लिख दिया इंटू 4। अब देखिए हमको क्या करना है, 12 प्लस, पहले तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई पहले करना है, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 13। कई बच्चे लोग पूरा अपॉन में 13 लिख देते हैं, तो ये गलत है, 30 सिर्फ इसी के ही नीचे है। तो अपन एक काम करते हैं, 32 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 13 से। सो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 हो जाएगा। 3 से तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, ये लगा दिए एक और 0। 13 4 जा अगर मैं करूं बच्चों तो ये 52 के बराबर होगा, तो 4 में 52 हो गया। यहाँ पर 8 आ गया है, ये कैंसिल हो गया। फिर से एक और 0 लगा करके एक और पॉइंट आप लोग बढ़ा सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 12 प्लस 2.4 यहाँ तक मैं लिखना चाहता हूँ, तो मेरा आंसर होगा 14.4। सो अगर आप लोगों को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक एक्सक्लूसिव होता है और एक इंक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इससे पहले वाले मेरे वीडियोस देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंक्लूसिव में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करके आपको बनाना है। आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा किसी भी स्थिति में। अगर आपको मोड निकालना है और आप लोगों को क्वेश्चन में अगर इंक्लूसिव दिया हुआ है तो पहले आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने मीडियन के केस में किया था। वैसे ही अगर आप लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर दिया हुआ है तो उस स्थिति में भी आप लोगों को उसको
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी एक्सक्लूसिव में, इंक्लूसिव में नहीं। उसका भी तरीका मैंने मीडियन वाले क्लास में आप लोगों को बताया है, आप लोग वीडियो देख लेंगे। मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, उस वीडियो में मैंने बताया है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2 तरीके के होते हैं और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।